अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी। अजीब 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 एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो जाता है इसराइली मज़ालिम की वजह से और बमबारी की वजह से मलबे तले आ जाता है। हकीकत में ये कोई फ़र्ज़ी किस्सा नहीं है जिस पे पोएम बनाई है इन्होंने। उसका बाप मिठाइयाँ बांटता है, यकीन देखें कुरान को फॉलो करने वालों का। उसका वालिद मिठाइयाँ बांटता है कि मेरा बच्चा शहीद हो गया, मैं शहीद का बाप हूँ। इस पे पोएम बनाई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए इस पोएम को सुनते हैं मज़ेदार। और वीडियो के एंड पे इस तरह की 20 पॉइंट मैं लेके आया करता हूँ। आज भी मैं अजीब अजीब बातें लेके आया हूँ। एक नज्म जिसका उन्वान है फलस्तीन के शहीद बच्चे, पेश करता हूँ रजा भाई बदौर खास समाअत फरमाएं। इरशाद कि नन्हे मासूम जियालों की बगावत को सलाम। वाह, जुड़ के सुन लेंगे दोस्तों। कि नन्हे मासूम जियालों की बगावत को सलाम। जी एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। कि नन्हे मासूम जियालों की बगावत को सलाम, मस्जिद अक्सा पे मर मिटने की चाहत को सलाम। वाह, कि नन्हे मासूम जियालों की बगावत को सलाम, मस्जिद अक्सा पे मर मिटने की चाहत को सलाम। मादर मर्द मुजाहिद की क़यादत को सलाम, मादर मर्द मुजाहिद की क़यादत को सलाम। अपनी मिट्टी की मोहब्बत को, रफाकत को सलाम। कि भूख को, प्यास को, तकवे को, इबादत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। वाह वाह वाह, फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। क्या कहना, क्या कि भूख जुल्म कुछ ऐसे हुए सब्र की हद को पहुंचे। वाह, कि जुल्म कुछ ऐसे हुए सब्र की हद को पहुंचे। क्या गरज हाथ ना कोई जो मदद को पहुंचे, क्या गरज हाथ ना कोई जो मदद को पहुंचे। तुम तो खुशबख्त हो करबल की सनत को पहुंचे, तुम तो खुशबख्त हो करबल की सनत को पहुंचे। खून से गुस्ल किया और लहद को पहुंचे, खून से गुस्ल किया और लहद को पहुंचे। वक्त रुखसत जो मिली तुमको तहारत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ये मतलब ही पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि मतलबी लोग हैं उस आग में क्या जाएंगे। क्या कहना, क्या कहना, मतलबी लोग हैं उस आग में क्या जाएंगे। सस्ती शोहरत के लिए देखना आ जाएंगे। जंग रुकते ही पतंगों से ये छा जाएंगे, जंग रुकते ही पतंगों से ये छा जाएंगे। ऐसे बेहिस हैं कि इमदाद भी खा जाएंगे, ऐसे बेहिस हैं कि इमदाद भी खा जाएंगे। रब की उतरेगी जो तुझ पर उसी नुसरत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। इस नज़्म पर मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ताली ना बजाएं, बस गौर से सुन ले, दिल से सुन ले। पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। कि मौत की नथ में पिरोते हुए धागे बच्चे, मौत की नथ में पिरोते हुए धागे बच्चे। तोप के गोलों से भी डर के न भागे बच्चे, तोप के गोलों से भी डर के न भागे बच्चे। डट गए देखा है बंदूक के आगे बच्चे, डट गए देखा है बंदूक के आगे बच्चे। रात सोए तो न फिर सुबह को जागे बच्चे, रात सोए तो न फिर सुबह को जागे बच्चे। हाय उस नींद को, उस नींद की हिम्मत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ऐसा लगता है बबर शेर जने माओ ने, वाह, ऐसा लगता है बबर शेर जने माओ ने। हिम्मतें विरसे में दी हैं तुम्हें आबाओं ने, हिम्मतें विरसे में दी हैं तुम्हें आबाओं ने। तुमको पाला है सुलगते हुए सहराओं ने, तुमको पाला है सुलगते हुए सहराओं ने। अब सर पर दिए बारूद की उन छाओं ने, अब सर पर दिए बारूद की उन छाओं ने। तिफले मकतब को, तिफले मकतब के जमा सब्र की ताकत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। ऐ फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। कि खाने पानी को तरसते हुए प्यारे बच्चे, खाने पानी को तरसते हुए प्यारे बच्चे। करबला करबला कहते हुए सारे बच्चे, करबला करबला कहते हुए सारे बच्चे। कह दो जालिम से कि ऐसे नहीं मारे बच्चे, कह दो जालिम से कि ऐसे नहीं मारे बच्चे। बच्चे बच्चे हैं हमारे के तुम्हारे बच्चे, बच्चे बच्चे हैं हमारे के तुम्हारे बच्चे। हौसला मंदों को मासूम
मासूमों की जुर्रत को सलाम, ए फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम, ए फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम। एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुई थी फलस्तीन की कि एक आदमी अपने शहीद बच्चे की खुशी में मिठाई बांट रहा है, तकसीम कर रहा है कि उसके बेटे को शहादत नसीब हुई। वो मंजर कशी कर रहा हूँ, पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि दीने हक तेरी हिफाजत को जो भाई बांटे। आखिरी बंद है, मुझे अच्छे से विदा कीजिएगा कि दीने हक तेरी हिफाजत को जो भाई बांटे, दोनों हाथों से कोई गाढ़ी कमाई बांटे, दोनों हाथों से कोई गाढ़ी कमाई बांटे। कौन करता है कि खुद दुनिया बसाई बांटे, कौन करता है कि खुद दुनिया बसाई बांटे। अपने बच्चों की शहादत पे मिठाई बांटे, अपने बच्चों की शहादत पे मिठाई बांटे। काविश उस इश्क के जज्बे को, काविश उस इश्क के जज्बे को, सखावत को सलाम, ए फलस्तीन तेरे बच्चों की शहादत को सलाम, ए फलस्तीन तेरे बच्चों की समाअत फरमाएं। वही जज्बा वही ताकत वही ईमान दे या रब। वाह वाह वाह। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई आली जनाब रजा खतौलवी साहब का, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई कि वही जज्बा वही ताकत वही ईमान दे या रब। अबू बकर उमर है दे कोई उस्मान दे या रब। अबू बकर उमर है दे कोई उस्मान दे या रब। फलस्तीन के ये मरते बच्चे अब देखे नहीं जाते, सलाहुद्दीन अय्यूबी सफे सुल्तान दे या रब। सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या कहना, क्या कहना दे या रब। और ये भी चार मिसरे पेश करता हूँ, आपकी खूबसूरत मोहब्बतों के हवाले करता हूँ कि वो शदाद या नमरूद या फिरौन हो कुछ हो, वो शदाद या फिरौन या वो शदाद या फिरौन या नमरूद हो कुछ हो, गुजर कर अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है, गुजर कर अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है। खुदा जब चाह लेता है तो सुन लो अब रहा वालो, अबाबीलों के कंकर से भी हाथी हार जाता है। वाह 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 वाह। के कंकर क्या कहना, क्या कहना हार जाता है। भाई काविश क्या कहना, वाह 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 वाह। अबाबीलों के कंकर से भी हाथी हार जाता है। वाह। और चार मिसरे पढ़ता हूँ, इरशाद कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, क्या कहना, नहीं होती। वाह वाह वाह। चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती। सरदार में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लगे कि आप सुनने के बाद जोरदार ताली बजाइए खूबसूरत मुशायरे के लिए। पेश करता हूँ कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, वाह। चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती, चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती। मजलूमों को मारने वाले शैतान से उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी में वाह 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 वाह। नहीं होती, वाह 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 वाह। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। कि होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते, क्या कहना, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। कि होंगे शैतान वो
इंसान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। नन्हे मासूमों को गोली से उड़ाने वाले, अरे कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, कुछ भी होंगे। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना। अच्छा एक बात बताइए, ये बात जो शायर ने कही है, काविश रुदौलवी ने ये कहा है कि कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात की तायीद करते हैं, समर्थन करते हैं? जरा अपने दोनों हाथ तालियों में बदल के बताइए और ये कैमरे से रिकॉर्ड करें ताकि ये पता लगे कि सरधना के लोग जुल्म के खिलाफ है, सरधना के लोग मजलूम के साथ है। मजलूम किसी भी मजहब का हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी समाज का हो, जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़ा होना हमारे ईमान का हिस्सा है। एक बार जोरदार तालियां बजा के काविश रुदौलवी को बताइए कि आप उन्हें दुआओं से नवाज रहे हैं। पहलगाम के हवाले मैंने तमहीद नहीं बांधी थी, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि पहलगाम के हवाले ये 4 मिसरे आपके हुजूर फिर पेश करता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते, क्या कहना, वाह वाह वाह। मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। नन्हे मासूमों को गोली से उड़ाने वाले, और कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते। कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन नदीम भाई के हवाले से ये 4 मिसरे आप तक पेश करता हूं। इरशाद इरशाद इरशाद। कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन क्या कहना। पिछला वाला फिर से कि जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए कि होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। नन्हे मासूमों को गोली से उड़ाने वाले, अरे कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते। अब सरधना के खूबसूरत समातों के हवाले ये 4 मिसरे करता हूं बतौर खास समात फरमाएं कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन अगर सच्चा हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन वाह आजादी की शान कहां से लाओगे। चौथे मिसरे पर आपकी दुआ चाहिए कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे, आजादी की शान कहां से लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे, तुम टीपू वाह 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 वाह। लाओगे। पढ़ दूं, फिर से पढ़ दूं कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे। जब अच्छा वक्त इंसानों से रास्ता काट लेता है, जब अच्छा वक्त इंसानों से रास्ता काट लेता है, फिर इंसान ऊंट पर भी हो तो कुत्ता काट लेता है। इधर जमा कर दीजिए, लाइए मुझे दीजिए और दीजिए और लाइए, इधर लाओ, इधर उधर मत दो, ये कागज हाँ ले लो। ये एक साहब ने काविश रुदौलवी के कलाम पर खुश होकर ये कुछ पैसे दिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
जब नात पढ़ी जा रही थी तो मैंने नहीं रोका था। नात पढ़ते वक्त पैसे दिए जाना किसी हद तक जायज़ है और वो माना जा सकता है, क्योंकि वो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत हसन बिन साबित नात पढ़ते थे, मेरे आका उन्हें नवाजते थे, वो सुन्नत का मामला है, इसलिए मैंने नहीं रोका था। ये मुशायरे की रिवायत नहीं है, लेकिन हम उनकी मोहब्बतों का भी एहतराम कर रहे हैं जिस मोहब्बत से वो दे कर गए हैं। मैं ये 150 रुपये हैं, ये 150 रुपये शावेज़ भाई के हवाले कर रहा हूँ आप सबको गवाह बनाकर, और शावेज़ भाई से एक वादा ले रहा हूँ कि इनमें चाहे 500 रुपये मिलाने पड़ें, चाहे 1000 मिलाने पड़ें और चाहे 2000 मिलाने पड़ें, किसी गरीब बच्ची को कल किताबें खरीदवा दें, हम समझ लेंगे कि हमारी शायरी की कीमत हमें मिल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है साहब, ये लो। ये कमाल है हमारे बहुत ही मोहतरम माली जनाब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाज़िम व शायर हज़रत नदीम फ़र्रुख साहब का कि मुशायरे का रुख कब और किस जानिब मोड़ना है, ये उन्हें बखूबी आता है। सर नदीम भाई, जी जी जी, एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास कि दिलो निगाह की हर पल हसद में रखा गया, दिलो निगाह की हर पल हसद में रखा गया, ये एक चिराग हवाओं की जद में रखा गया, ये एक चिराग हवाओं की जद में रखा गया। मैं थी मेरे गिर्द तासुब की गर्द फैली हुई, थी मेरे गिर्द तासुब की गर्द फैली हुई, मैंने एक था मुझे अफरादे बद में रखा गया, मैंने एक था मुझे अफरादे बद में रखा गया, मैंने एक था मुझे अफरादे बद में रखा गया। हमेशा हमको सिखाई गई फराख दिली, हमेशा हमको सिखाई गई फराख दिली, हमारा हाथ हमेशा मदद में रखा गया, हमारा हाथ हमेशा मदद में रखा गया कि तुम्हारे बाद का जीना है इस तरह जैसे। क्या कहना। मैं सलाम करता हूँ कि आप शायरी भी सुन रहे हैं कि तुम्हारे बाद का जीना है इस तरह जैसे, तुम्हारे साथ मुझे भी लाहत में रखा गया, तुम्हारे साथ मुझे भी लाहत में रखा गया। और ये शेर पेश करता हूँ भला बतौर खास कि भला हो उनका कि गैरों ने खोल दी आंखें, भला हो उनका कि गैरों ने खोल दी आंखें, मैं अपनों में तो सदा नाबलद में रखा गया, मैं अपनों में तो सदा नाबलद में रखा गया। जुनों के नेजा भी रखा गया हमें काविश, जुनों के नेजा भी रखा गया हमें काविश, हमारा नाम अदब से सनद में रखा गया, हमारा नाम अदब से सनद में रखा गया। कि मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने इसलिए तहत पढ़ा कि थोड़ा सा आप सांस ले रहे हैं, कि मैं दावे से कह सकता हूं उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। मेरे पर फरमाइश आई है गीत के लिए, लेकिन एक बिल्कुल ताज़ा नज़्म है, वो नज़्म मैं चाहता हूँ आप तक पेश करूँ, लेकिन ये मतलब सुन लें उसके बाद वो नज़्म पेश करता हूँ। कि मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। मिसवाक हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है, मिसवाक हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है। जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मिट्टी को, सींचा था वतन की मिट्टी को, जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मिट्टी को, सींचा था वतन की मिट्टी को, अब कौम वही कुछ लोगों को गद्दार दिखाई देती है, अब कौम वही कुछ लोगों को गद्दार दिखाई देती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें उसका जिक्र आया है कि एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद होता है और उसका वालिद उस बच्चे के हक़ में क्या कर रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमन का पैगाम दिया और फरमाया कि अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं अपनी मस्जिद अक्सा के अंदर सबसे अमन की बैत ले लूँ। अमन का पैगाम लेके आए थे और इसको अर्ज़ मुक़द्दसा कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात आए और
एक हदीस पाक में है कि आखिरी ज़माने में एक गिरोह का क़याम फ़लस्तीन अस्कलान से होगा। अस्कलान फ़लस्तीन का नाम है, जो अल्लाह की मदद के साथ होगा। इस बात को लेके आज फ़लस्तीनी वहाँ पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी कौम ने अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जिद्दोजहद में साबित कदमी दिखाई है। वही उनका घर है, उनकी जगह है मौजूदा ज़माने में। हिस्ट्री में अगर आप ये समझते हैं कि ये कब्ज़ा किया गया तो हक़ नहीं बनता, ना ही हिस्ट्री की बुनियाद पर अमेरिका और इसराइल ऐसा कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं। दूसरा ये कि फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियों को देखते हुए उन्होंने अजीम कौम के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने अपने हुकूक के लिए मुस्तकिल मिजाजी से जंग लड़ी। मैंने आँख खोली, मैंने आँख कब खोली? 1984 में मैंने आँख खोली और हम टेलीविज़न पे आए, देखा, ख़बरें सुना करते थे शाम को, तो हमने यही देखा कि फ़लस्तीन में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। 84 तो 26 ईयर्स वो हो गए और 25 ईयर्स ये हो गए। ये 51 ईयर्स हो चुके हैं जिन्हें हम 51 ईयर्स नहीं, 16 ईयर्स वो और 25 ये हो गए जनाब वाला 41 ईयर्स। 41 ईयर्स हो चुके हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कमाल है इनका कि आज भी वो शादियां रचा रहे हैं इन हालात में, बच्चे पैदा कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को वहीं उसी अर्ज़ मुक़द्दसा पे गुजार रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आगे फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग भी अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और उनकी जिद्दोजहद पूरी दुनिया के लिए एक दर्स है। इनके अज़म और हिम्मत ने दुनिया को दिखाया कि मुश्किल हालात में भी अपने वतन और हुकूक की हिफाजत के लिए वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रह सकते। और फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ और इस बात का ग़िमाज़ है कि आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए वो किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। यानी इस बात का ग़िमाज़ मतलब अलामत है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ, अच्छा, फ़लस्तीन के अवाम ने दुनिया के सामने इस बात का साबित किया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की ताकत इंसान के अज़्म में होती है। फ़लस्तीनी कौम ने हमेशा अपने हुकूक के लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठाई है और जुल्म के ख़िलाफ़ जंग जारी रखी है। वो एक कौम की हैसियत से अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिससे इनके हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों का अंदाज़ा होता है। फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ एक अज़ीम कौम की निशानी है जो अपने हुकूक के लिए लड़ते हुए चले आ रहे हैं। फ़लस्तीनी कौम का अज़म और इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपनी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है और उन्हें किया है, करके दिखाया है। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद में बेशुमार वो लोग हैं शामिल हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी ताकि इनकी नस्लों को आज़ादी मिले। बड़ी बात है। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहमत में एक मज़बूत पैगाम है कि अगर वो एक कौम अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद हो तो वो जुल्म को शिकस्त दे सकती है। फ़लस्तीनी कौम के अज़म और हिम्मत ने इनके हुकूक को आलमी सतह पर उजागर किया और उनके हुकूक में आवाज़ उठाने वालों का हौसला दिया। मेरे साथ फ़लस्तीनी पढ़ते थे एक ज़माने में, ये तो उस वक्त तो बड़े हौसला वाले थे यार, बड़े सब्र वाले थे, बड़े मीठे लोग थे। अच्छा, आगे आते हैं। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ इस बात की अलामत हैं कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ने की ताकत रखते हैं। इनके अज़म ने सिर्फ़ अरब दुनिया को बल्कि पूरे आलम इस्लाम को यकजा होने की तरग़ीब दी है। बाकी गल्फ़ वाले चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन का साथ दें, लेकिन वो क्योंकि पहले से ही गद्दार चले आ रहे हैं। जब सल्तनत उस्मानिया टूटी, इसराइल ने सल्तनत उस्मानिया को कहा कि हमें इसराइल दे दो, फ़लस्तीन दे दो, तो वो नहीं माने। तो फिर इन अरब 27 ममालिक को इसराइल ने कहा कि हम तुम्हारे कबाइल को आज़ादी दिलाएंगे, आप लोग सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी के लिए तैयार हो जाओ। वो सारे के सारे सल्तनत उस्मानिया की से आज़ादी के लिए तैयार हो गए और वो सल्तनत टूट गई। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।